हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्लोबल कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, इसके जो चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर हम लोग करेंगे और एक दिन में एक पूरा चैप्टर हम लोगों को फिनिश करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 23 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम हैं और जो भी 10-12 चैप्टर हैं उनको हम ये 4-5 दिन जो हमें मिल रहे हैं, इनमें दोस्तों हम लोगों को फिनिश करना है। और ऑल टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे और वही क्वेश्चन हम देखेंगे जो पुलिस के एग्जाम से लगा हुआ है या उससे दोस्तों पूछा गया है। आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है कि 7,250 रुपये का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। कितने दिन का पूछा है दोस्तों? 73 डेज का। यहाँ पे हम थोड़ा एक फॉर्मूला समझते हैं, क्योंकि वहाँ उस फॉर्मूले को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर बेस मान के आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन बड़ी स्पीड से हो पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, चलो इसको हिंदी में ही लिख देते हैं पहले। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसको हम लोग दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100। क्या लिखते हैं दोस्तों? पी आर टी अपॉन 100। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, समझने वाली बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है प्रत्येक क्वेश्चन में। यहाँ पे जो समय दिया होगा दोस्तों, जो टाइम यहाँ पे दिया होगा, ये सदैव दोस्तों ईयर में होगा। किस में होगा बोले तो वर्ष में होगा। ये जो दर है वो दर भी क्या होगी दोस्तों? वार्षिक होगी। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत ये पड़ेगी कि अगर यहाँ पे दर तिमाही है, दर छमाही है, तो जो आपको परसेंटेज रेट दे रखा है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दर आपको वार्षिक यहाँ दे रखी होगी और समय है वो भी किस में होगा दोस्तों? वर्ष में। अगर कहीं आपको महीने दे रखे हैं तो महीने का वर्ष बनाने के लिए दोस्तों आप 12 से डिवाइड करोगे। अगर दोस्तों कहीं दिन दे रखे हैं, दिन को वर्ष में लाने के लिए 365 से आप लोग भाग करेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तो इसको हम बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। साधारण ब्याज हमसे पूछा है, तो यहाँ पे आप देखिए पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। कितना है दोस्तों? तो यहाँ 7,250 रुपये है। अगर हम रेट की बात करें तो वार्षिक दे रखी है, कितनी है दोस्तों? 8%। यहाँ पे टाइम देखिए दोस्तों, मैंने कहा समय हमारा किस में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। यहाँ पे डेज दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। इसका मतलब दोस्तों यहाँ वर्ष में अगर हम इसको बदलें तो कितने से भाग करें? 365 से। और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 73 पंजे कितने होते हैं? 365। यहाँ पे एक जीरो से इस जीरो को हटा दिया। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम काटें तो 5 से इसको हम काट सकते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। इसको एक बार दोस्तों 5 से और काट लें। 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा। कितना बचा? 5 नेम 45। इस 2 से दोस्तों इसको काट दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। हमारा जो रिजल्ट होगा वो 29 गुणा 4 होगा, और 29 गुणा 4 कितना होता है दोस्तों? 216। कितना होता है दोस्त? 116। तो इस तरीके से हम इनको हल करेंगे। अभी आगे के क्वेश्चन है उसको दोस्तों हम बड़ी स्पीडली करने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें और देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 500 कितना? 5,180। तो धन पूछा है। देखिए दोस्तों इसको अब हम स्पीड में कैसे लाएं, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा साधारण ब्याज की जो दर है वो कितनी है? 12%। और जो दर साधारण ब्याज की होती है वो प्रत्येक साल बराबर बराबर ब्याज होता है। अगर 12% 4 वर्ष का है तो कितना हो गया? 48 रुपये हो गया। परसेंट का मतलब 100 रुपये पर 12 रुपये, तो एक साल का 12 बनता है, 4 साल का कितना हो गया? 48 रुपये हो गया। मूलधन अगर 100 रुपये है दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल अगर हम 100 रुपये ले लें
तो अमाउंट जो हमारा होगा, मिश्र धन जो हमारा होगा वो 100 रुपये, तो ये प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, और 12 चौके 48 रुपये हमारा ब्याज का हो गया। तो मिश्र धन हमारा जो बना वो 148 घर के हिसाब से बना। इनके हिसाब से कितना है दोस्तों, 5180 है। वन की वैल्यू यहाँ हम निकालें तो 5180 बटे में कितना आएगा, 148। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें धन चाहिए, और धन हमने कितना मान रखा है, 100। तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई करें, और इसको दोस्तों जैसे ही हम हल करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 3500। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3500। काट के आप इसको देख लीजिए, पहला ऑप्शन हमारे क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर धनराशि कितना 6 गुना हो जाती है ब्याज की दर। देखिए दोस्तों, 15 वर्षों में कोई धनराशि 6 गुना हो जाती है तो दर कितनी होगी। इसको एक तो हम वाई फार्मूले देख सकते हैं, और अगर हम फार्मूले ना लगाएं फिर भी हम इसको दोस्तों कर पाएंगे। इस तरीके से करें तो मैंने कहा यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि 6 गुना होती है 15 वर्षों में। अगर दोस्तों प्रिंसिपल मैंने 1 लिया, और यहाँ पे 15 वर्ष, अगर मैं यहाँ पे 15 ईयर का टाइम लगाऊं तो ये कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं जो साधारण ब्याज है वो कितने रुपए बनेगा दोस्तों, 5 रुपए बनेगा। कितने रुपए बनेगा दोस्तों, 5 रुपए बनेगा। आइए फॉर्मूला थोड़ा हम अप्लाई करके देख लें। साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर पी का मतलब 1, आर कितना है दोस्तों हमें निकालना है, आर क्या है दोस्तों हमें निकालना है। यहाँ पे टाइम कितना है दोस्तों, 15 वर्ष है, और वटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। इसको हम काट के देखते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये इधर गुणा में जाएगा तो 20 पंजे 100। तो आर का मान दोस्तों जो आएगा वो इधर 100 हो गया, 20 पंजे 100, और बटे में कितना आ गया, 3। तो ये हो गया 33 सही, 33 सही 1/3, या 33.33। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही होगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसको हम ज़्यादा जल्दी करें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझिए और आगे बढ़िए। ये फास्टली जो आपको करने हैं, मैंने 60-70 लेक्चर डाल रखे हैं, उनमें काफ़ी स्पीड से क्वेश्चन को करवाया गया है। वहाँ से आप अगर स्पीड में करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप खोलिए, और उसमें आप बहुत स्पीड से क्वेश्चन कराए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। इनको आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि जो हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1250, और 8 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, किस तरीके से इसको हम लोग करें, तो सीधा सीधा इसको हम नंबर लाइन पे लेते हैं। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल है, पता नहीं दोस्तों कितना है। आगे अगर हम देखें, यहाँ जो प्रिंसिपल दे रखा है उसमें आपको करना है क्या है कि यहाँ पे 3 वर्ष बाद, कितने दोस्तों, 3 वर्ष बाद जो अमाउंट हमारा होता है वो 1250 रुपये हो जाता है। और ये कह रहा है और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष का मतलब प्रिंसिपल से या 8 वर्ष की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ से जो 8 वर्ष बाद होता है, 8 ईयर बाद, वो कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 1600 रुपये। कितना हो जाता है दोस्तों, 1600 रुपये। इसका मतलब अगर ये 3 वर्ष में 1200 हुआ और ये 8 वर्ष में 1600 हुआ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ को कितना बढ़ा, तो आप कहोगे यहाँ पे 5 ईयर प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ दोस्तों, 5 ईयर। अगर मैं इसको घटा लूँ दोस्तों तो 5 साल का हमारा ब्याज बचेगा। कितने साल का, 5 साल का। तो अगर 5 वर्ष का अगर आप ब्याज देखोगे दोस्तों, तो इसको आप घटा लीजिए, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, 350। कितना आएगा, 350। 1600 में से अगर आप 1250 घटाएंगे, 1500 में से 1250 घटाएं, 250 बचेगा। 100 इधर ज़्यादा है तो कितना हो गया, 350। तो ये 5 वर्ष का हो गया। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ ब्याज बनेगा कितना, 70 रुपये। कितना बनेगा दोस्तों, 70 रुपये। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं 3 साल का कितना बनेगा, तो 3 ईयर का आप बता सकते हैं दोस्तों, 7 या 21 हो जाएगा। 70 गुणा 3 हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 210। अब एक बात दोस्तों आप मुझे बताइए कि अगर 3 साल का जो अमाउंट है हमारा मिश्रधन है वो 1250 है, जिसका ब्याज दोस्तों कितना है, इंटरेस्ट कितना है, 210। तो आप यहाँ मूलधन हमें बता सकते हैं। पी बराबर क्या होगा दोस्तों, अमाउंट में से आप जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको क्या कर दें दोस्तों, माइनस कर दें। यानी कि मिश्रधन में से आप ब्याज घटा दीजिए, क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। घटा लेते हैं।
अगर ये 1250 है, इसमें से दोस्तों अगर 210 हम लोग घटा लें तो ये कितना बचेगा अमाउंट दोस्तों? 1040 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 1040। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 3/4% वार्षिक दर से 2/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये है। तो यहाँ पे धन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, कितना होगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट वैल्यू रखिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 210। पी हमको फाइंड करना है। यहाँ पे अगर रेट की बात करें तो 4 तिया 12 और 3 15/4 होगा। और अगर हम टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा 7/3। 3 दूनी 6 और एक 7/3 बटे में कितना आएगा दोस्तों? 100। हम लोगों को क्या चाहिए दोस्तों? प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल अगर हम निकालें तो पी आप इधर रोक लें, बाकी संख्याओं का पक्षांतर कर दें। 210 गुणा में कितना आएगा? 100। गुणा कर लो सीधा सीधा। चलो 100 गुणा 4 गुणा 3 यही आएगा। और वटे में कितना जाएगा? 15 गुणा 7। कितना जाएगा? 15 गुणा 7। देखिए दोस्तों इसको काटते हैं। 7 तिया कितना होगा? 21। 15 दूनी कितना होगा? 30। इसकी गुणा करें 4 तिया 12 दूनी 24। तो प्रिंसिपल अपना कितना हो जाएगा दोस्तों? 2400 रुपये। कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधा वैल्यू रखो और डिवाइड कर लो, डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा। ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? साधारण ब्याज मूलधन का कितना होगा? 2/5। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अगर मूलधन मैं इसमें से मानूं तो नीचे वाला नंबर हम मानेंगे। यहाँ पे पी अगर हम लें तो कितना है दोस्तों? 5। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 5 का 2/5 करके देख लेते हैं दोस्तों। 5 का अगर 2/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचा? 2 बचा। कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करें और डायरेक्ट दोस्तों आंसर निकालें। हमारा फॉर्मूला एक बार फिर मैं आपके सामने लिखता हूँ। ऐसा ही बराबर PRT अपॉन क्या होता है? 100 होता है। डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करिए। ऐसा ही कितना है? 2 है। पी कितना है? प्रिंसिपल 5 है। आर कितना है दोस्तों? हमसे यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे? कितने प्रतिशत दर से। तो आर हमसे दोस्तों यहाँ फाइंड कराया गया है, तो आर हम लिख लेते हैं। यहाँ पे टाइम आपका 10 ईयर दे रखा है। वटे में कितना होगा दोस्तों? 100। अब आप देखिए, 1 0 से 1 0 काट दें, 5 दूनी 10 होगा। अगर आर की वैल्यू दोस्तों हम निकालें तो इधर 2 पहले से है, ये 2 इधर गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4%। कितना होगा? 4%। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है। एक बात मुझे बताइए, 6 वर्ष का अगर मूलधन के 30% के बराबर होता है तो 1 वर्ष का कितना होगा? तो 1 वर्ष का आप कहें कितना हो जाएगा? 5%। 6 से इसको भाग कर लें दोस्तों, 6 पंजे कितना होता है? 30। यानी 1 वर्ष का कितना होगा? 5%। यहाँ पे कह रहा है मूलधन के बराबर हो जाए, इसका मतलब 100% हो जाए। तो 100% करने के लिए हम दोस्तों इसमें कितने से गुणा कर दें? 20 से। तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा? 20 ईयर। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 ईयर। चाहे तो इसको आप बेसिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्मूला मैंने बताया उसमें वैल्यू आप रखें तब भी इसका आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 6000 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 7200 रुपये है। यदि ब्याज की दर पहले से कितने गुना हो जाए दोस्तों? 1.5 गुना हो जाए तो इसी मूलधन का 5% बाद का मिश्रधन क्या होगा? दोस्तों देखने में टफ क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आसान तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखिए किस तरीके से इसको हम हल करते हैं। अगर हम देखें कि अगर 6000 ये हमारा प्रिंसिपल है, 7200 हमारा यहाँ पे मिश्रधन है, तो आप ब्याज दोस्तों बता सकते हैं कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना होगा? 4 ईयर का। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये इंटरेस्ट बनेगा हमारा 7200 में से आप 6000 घटाइए। कितना घटा लें दोस्तों? 6000 घटा लें तो कितना आएगा? 1200 रुपये।
अगर मैं आपसे कहूँ 1 ईयर का कितना होगा, तो आप 4 से इसमें भाग कर लेंगे, कितना हो गया 300। अगर मैं आपसे कहूँ 5 ईयर का कितना होगा, तो आप इसमें 5 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 1500 रुपये। अब देखिए 1500 रुपये का कितने गुना करना है, एक बात बताइए, अगर रेट हमारा 1.5 गुना होगा तो ब्याज भी क्या होगा दोस्तों, 1.5 गुना होगा। इसका मतलब 1.5 गुना करने के लिए मैं 1.5 से गुणा कर दूं, 15 15 कितना होता है दोस्तों, 225 होता है। डबल जीरो यहाँ पे लगा है और एक के बाद क्या लगा है दोस्तों, पॉइंट लगा है। तो 2250 रुपये हमारा ब्याज बना। प्रिंसिपल हमारा कितना है 6000, तो आप जोड़ लो 6000 प्लस 2250, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8250। कितना हो जाएगा 8250। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला। साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन। देखिए दोस्तों ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, चाहे तो इसको आप नंबर लाइन पे ले लो। 600 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 720 है। तो मैंने कहा मुझे यहाँ पे आप ब्याज बताइए, इंटरेस्ट बताइए। तो इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, इसमें से आप घटा लें, तो ये 4 वर्ष का इंटरेस्ट जो बनेगा दोस्तों वो 120 रुपये बनेगा। कितना बनेगा 120। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या करना है हमें, मिश्रण इतना हो जाता है, ब्याज की दर में 2% वृद्धि। देखिए दोस्तों इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसे भी छोड़ते हैं। देखिए सीधा सीधा कितना है, 6000 रुपये प्रिंसिपल है, कितना है 600 रुपये प्रिंसिपल है, और यहाँ पे रेट कितना है, तो रेट 2% है, और यहाँ पे टाइम कितना है 4 वर्ष। सीधा सीधा मैं सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 मैंने लिखा है। यहाँ पे आर मैंने कितनी लगाई है दोस्तों 2%। इसको अगर काटोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 48 रुपये, यानी 48 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो सीधा सीधा आप 720 में 48 रुपये प्लस कर लें, 768 रुपये हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है। देखो उसमें क्या कह रखा था, उसमें वृद्धि नहीं थी, उसमें रेट को 1.5 गुना करवा रहा था। यहाँ पे देखो जो रेट है वो गुना नहीं करवाया है, क्या 2% वृद्धि है। अगर वृद्धि है तो प्लस होगा, कमी है तो माइनस होगा। अगर गुना दे रखा है तो रेट का अगर गुना अगर हमें करना है तो सीधा सीधा हम ब्याज का गुना करेंगे और सीधा हमारा क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का कितने गुना होगा दोस्तों, 0.125। देखिए दोस्तों इसको हम थोड़ा फ्रैक्शन में लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन में अगर हम लेते हैं तो मैंने कहा पॉइंट हटाइए और नीचे कितना होगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद क्या था दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था। इसको काटते हैं 25, 125 एकम 25, 125 अट्ठे कितना होता है 1000। तो यहाँ पे कितना होता है ये 1/8 गुना। इस तरीके से हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, नीचे वाला हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। बाकी इसमें रेट आपको दे रखा है 10%। यहाँ पे दोस्तों टाइम पूछा है, सीधा सीधा अप्लाई करें आप, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। क्या लिखें दोस्तों, PRT अपॉन 100 या RPT अपॉन 100 कर दो, मल्टीप्लाई में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साधारण ब्याज 1 रुपया हो गया, मूलधन 8 है, दर 10% है, टी हमें फाइंड करनी है, अपॉन में कितना है दोस्तों 100। इससे इसको काटेंगे तो कितना बचा, 10 बचा। इसको काट लो 2 से तो ये 4 बनेगा और ये 5। अगर दोस्तों टी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इधर ये गुणा में जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 1 सही 1/4। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। क्लियर हो गया, बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, एक निश्चित समय के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धन का कितना होता है दोस्तों, 25/16। तो सीधा सीधा यहीं पर देखते हैं, साधारण ब्याज उस धन का दे रखा है। अगर यहाँ पे धन जो प्रिंसिपल है वो अगर हम 16 ले लें तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 16 का हम अगर 25/16 करेंगे तो 16 से 16 दोस्तों कटेगा, कितना बचेगा 25 रुपये। आइए अब इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले के अनुसार इसको करके देखते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, पी अपना 16 हो गया, आर आपको यहाँ पे दे रखा है कहीं,
नहीं दे रखा है, लेकिन एक बात कह रहा है कि जो दर है और समय है उसके संख्यात्मक मान क्या है दोस्तों, बराबर है। इसका मतलब दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि आर बराबर क्या है, टी है, और ये हम इसको एक्स के बराबर दोस्तों मान लेते हैं। तो यहाँ पे आर की जगह पर भी हमें एक्स लिखना है, टी की जगह पर भी एक्स लिखना है, और बटे में कितना आएगा दोस्तों 100। इसको हम पक्षांतर करते हैं तो इधर ये दोस्तों 2500 बनेगा, इधर यहाँ पे 16 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा x और x ही गुणा एक्स स्क्वायर। मैंने कहा अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो दोनों ओर का रूट करना पड़ेगा। इधर x हो गया, इधर हो गया 50/4, और 50/4 कितना होता है 12.5%, यानी कि इसको हम 25/2 कर सकते हैं, और 25/2 कितना होगा 12.5%। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट है। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देख लेते हैं। 2000 रुपए का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्रधन ये बनता है, यदि ब्याज की दर में 3% वृद्धि हो जाए तो मिश्रधन। दोस्तों यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है, 3% का आप डायरेक्ट ब्याज निकालो, और जो अमाउंट दे रखा है, जो मिश्रधन दे रखा है, उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। आइए देखते हैं। 2000 रुपये हैं, इसमें रेट कितना है दोस्तों 3%, टाइम कितना है 5 ईयर, अपॉन कितना 100। ये दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया PRT अपॉन 100 से। यहाँ पे देखिए 2 जीरो अपने कैंसिल हो जाएंगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, कितने की वृद्धि होगी दोस्तों 300 की वृद्धि होगी। पहले कितना है दोस्तों अमाउंट 2600 रुपये है, इसमें दोस्तों 300 आप प्लस करोगे तो ये 2900 रुपये बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों 2900 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना होता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 10 वर्ष में अगर 3 गुना होता है, इसको अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 20%। आइए फिर भी इसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई धन प्रिंसिपल जो है वो 1 है, और 1 से अमाउंट यहाँ पे बात करें तो कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से यहाँ को इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 रुपये हो गया। कितना हो गया 2 रुपये। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100। इसको दोस्तों हम यहाँ पे अप्लाई करें। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 रुपये है, P कितना है 1, R यहाँ पे कितना है दोस्तों हमको निकालना है, और यहाँ पे T कितना है 10 ईयर, और अपॉन में कितना है दोस्तों 100। इस एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, ये 10 दूनी कितना होगा 20, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना, करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दो बैंकों द्वारा दिए गए 5000 रुपये के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, इन ब्याजों की दरों का अंतर देखिए। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें अंतर दे रखा है, तो अगर आप यहाँ पे रेट निकालोगे तो ये अंतर ही निकल के आएगा। इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सोच विचार करने की भी दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो 5000 रुपये है, तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे अंतर पूछा है, रेट पूछा है, कोई बात नहीं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ब्याज का डिफरेंस 25 रुपये, P कितना है दोस्तों 5000 है, R हमसे पूछा है, टाइम कितना है दोस्तों 2 वर्ष, वटे में कितना होगा 100। देखिए 2 जीरो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, 50 दूनी कितना होगा 100, तो 25 के बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इधर क्या हो गया R, इसको भाग करोगे तो ये 0.25 अपना आंसर होगा। 0.25%। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 5200 रुपये, 7 वर्ष का मिश्रधन 5680 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करें। इसको हम थोड़ा नंबर लाइन पे लेके देख लें दोस्तों। यहाँ पे कोई अपना प्रिंसिपल है, और यहाँ पे देखा कि 5 वर्ष में ये कितना हो गया 5200 रुपये हो गया, और आगे अगर हम देखें 7 वर्ष में 7 ईयर में ये कितना बना 5680 बना। कितना बना 5680। अगर दोस्तों इसमें से मैं इसको घटा लूँ तो 2 ईयर का इंटरेस्ट बचेगा, कितने का दोस्तों 2 वर्ष का। अब देखिए 2 वर्ष का अगर इंटरेस्ट बचेगा, क्योंकि ये 5 साल का इतना बनता है और 7 साल का मिश्रधन इतना बनता है,
ये अमाउंट A1 लिख लो, इसको A2 लिख लो। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 को अगर हम घटा दें 7 में से तो 2 ईयर्स बचेंगे, और इसको अगर हम घटाएंगे दोस्तों तो ये 480 बचेंगे। अगर 1 ईयर की बात करें तो कितना हो गया, 240 हो गया। अगर यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि दर पूछिए, कोई बात नहीं। ये 5 वर्ष का मिश्र धन कितना बनता है, 5200 रुपये। अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट हमारा 240 है तो 5 ईयर का कितना होगा दोस्तों, तो 5 ईयर का आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं, 1200 रुपये होगा। कितना होगा, 1200 रुपये। अब देखिए दोस्तों, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 5200 रुपये, और ब्याज कितना है, 1200 रुपये। इसका मतलब मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, तो ये 5200 है, इसमें से दोस्तों कितना माइनस कर दिया जाए, 1200 रुपये अगर माइनस कर दिया जाए तो ये बचेगा यहाँ पे प्रिंसिपल अपना 4000। कितना बचेगा, 4000। अब हम सीधा सीधा रेट यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो 4000 रुपये है इस पर 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों, तो ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 240 रुपये। कितना, 240। परसेंट में बदलने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करिए, 3 जीरो कट जाएंगे, ये 4 छक्के कितना होगा, 24। तो रेट कितना आ जाएगा दोस्तों, 6%। कितना आएगा, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन और 5 वर्ष का मिश्र धन ये है तो धन कितना है। देखिए ये उससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसका 2000 रुपये आंसर होगा। मौखिक इसको आप कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको घटाएं 2600 में से अगर 2200 कितना घटाएं 40, तो कितना बचेगा, 360। कितने वर्ष का बचेगा दोस्तों, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का 360 है तो 1 वर्ष का 12 तिया 36, 120 बनेगा। 2 वर्ष का 12 दूनी 24, 240 बनेगा। 240 इसमें से जैसे ही घटेगा आंसर कितना आएगा, 2000। समझ में नहीं आया हो तो इसको हम दोबारा देख सकते हैं, समझ में नहीं आया हो तो दोबारा हम इसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ कोई प्रिंसिपल है और ये 2 वर्ष में 2 ईयर में कितना हो जाता है, यहाँ हो जाता है ये 2240 रुपये। और आगे देखें 5 वर्ष में, ये दोस्तों 5 वर्ष की बात कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ की बात कर रहा है। 5 वर्ष की जो बात कर रहा है वो यहाँ से यहाँ की, यानी कि यहाँ पे 3 वर्ष प्लस हो जाएंगे। कितने, 3 वर्ष प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाता है 2600 रुपये। कितना हो जाता है, 2600 रुपये। अगर हम इसको घटा लें दोस्तों तो 3 ईयर का बचेगा, और 3 ईयर का 2600 में से अगर आप 2240 घटाएंगे तो 360 बचेगा। इसका मतलब 1 ईयर का कितना होगा, 120 होगा। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्रधन है तो 2 वर्ष का ब्याज भी चाहिए दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240। अब यहाँ पे देखो ये जो अमाउंट है इसमें ब्याज कितना जुड़ा हुआ है 2 साल का, तो यहाँ पे आप कहोगे 240 रुपये। इसको आप जैसे ही घटाओगे अमाउंट कितना आ जाएगा दोस्तों, पी का मान कितना आ गया, 2000 रुपये। कितना आएगा, 2000 रुपये। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो इससे पहले किया है उससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्ष 12 वर्ष और 6 माह में कितना होता है, 2 गुना होता है। तो इसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना होगा। तो एक बात बताइए, अगर 1 से ये 3 होगा तो यहाँ पे 2 रुपये का ब्याज होगा, और अगर ये 1 से 2 हुआ तो यहाँ ब्याज 1 रुपये का बना। ये कितने वर्ष में बना, तो आप कहेंगे 12.5 वर्ष में, यानी कि 12 वर्ष 6 माह का मतलब क्या है, 12.5 वर्ष, यानी 12.5 वर्ष। तो 12.5 वर्ष में अगर 1 रुपये ब्याज बनता है तो 2 रुपये ब्याज कितने में बनेगा, तो 12.5 का आप डबल करिए, कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझते हैं, अच्छे से देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें समझने के लिए हमें आपको किस्तों में के बारे में थोड़ा बताना है कि जो इंस्टॉलमेंट पे ऋण पे जो किस्तें होती हैं उन्हें हम किस तरीके से दोस्तों हल करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रत्येक किस्त दोस्तों, ये किस्तों वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ इस पर। प्रत्येक किस्त दोस्तों अगर हम 100 रुपये की ले लें, कितने रुपए की, 100 रुपये की,
तो देखो 3 वर्ष बाद देना है, इसका मतलब 3 किस्तें देनी है। एक किस्त 100 की हो गई, दूसरी 100 की हो गई, तीसरी 100 की हो गई। तो इसको हम प्रत्येक पर रेट कितना है दोस्तों 12%। अब होता क्या है कि जो किस्त हम जमा करके आते हैं उस किस्त पर हमको ब्याज देता है बैंक। किसको ब्याज देता है? हमें देता है। अगर हम ये 100 रुपये जमा करके आए तो लास्ट 2 ईयर जो 2 साल बची उस पे दोस्तों हमें ये ब्याज देगा 12% के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए कि 12% है, तो 100 रुपये जो हमने जमा किए इस पर अगले 2 साल का ब्याज जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमें ब्याज मिलेगा 2 साल का 24, यानी कि परसेंट का मतलब 100 रुपये पर 12 रुपये। तो इस पे हमें दोस्तों 2 साल का ब्याज मिलना है, तो 24 रुपये ब्याज इस पे मिल जाएगा। जैसे ही दोस्तों हम अगली साल गए, 100 रुपये हमने फिर जमा किए और 100 रुपये पर 12 रुपये का ब्याज दोस्तों हमें यहाँ फिर से मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब लास्ट जो हम किस्त लेके जाएंगे उस पर ब्याज हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है दोस्तों, लास्ट में यहाँ पे जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस हिसाब से हमारे अकाउंट में हमने 100-100 रुपये की 3 किस्तें जरूर दी हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में 336 रुपये पहुँचेगा। कितना पहुँचेगा? ऋण हमारा 336 रुपये पहुँचेगा। और ये कैसे पहुँचा इसको आप फिर से समझिए। यानी कि 3 किस्तें गई 300-300 रुपये की। पहली किस्त जब गई तो इस पे 2 साल का ब्याज लगा 12% के हिसाब से, 12 दूनी 24। ये जो किस्त गई इस पे 1 साल का ब्याज हमें मिलेगा। और लास्ट वाली जो किस्त जाएगी उस पर कोई इंटरेस्ट हम लोगों को दोस्तों नहीं मिलेगा। तो ये टोटल हमारा कितना बना? 336। यहाँ पे टोटल कितना है दोस्तों? 1092। तो मैंने कहा जो 336 की वैल्यू है वो 1092 है। 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1092 बटे कितना हो जाएगा? 336। हमें वैल्यू कितने की चाहिए? प्रत्येक किस्त की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आ जाएगा 3325 रुपये। इसको अगर हम ना लिखें तो शॉर्ट तरीका आप सुनिए। यानी कि 3 किस्तें हैं, प्रत्येक किस्त हमने 100 रुपये की मानी है, तो 3 × 100 करेंगे प्लस दोस्तों यहाँ पे जो रेट है उसको हम रेट 12 यहाँ पे लिख लें। अब ये कितने साल का है? 3 साल का। तो आप 2 से शुरू करें और 1 तक लिखें। कितना? 2 + 1, क्योंकि अगली साल हमें ब्याज मिलेगा नहीं। इसका मतलब 300 ये हो गया, प्लस ये 3 हो गया, 12 × 3 = 36 ये हो गया। ये 336 हमारा इसमें क्या हो गया? ऋण हो गया। 336 ऋण है। इनके हिसाब से कितना है? 1092 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1092 बटे 336 होगी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए दोस्तों? 100 की। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 325 रुपये दोस्तों अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष बाद दे 580 रुपये के ऋण का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रतिवर्ष कितना धन देना होगा? ब्याज की दर कितनी है? 8%। तो यहाँ पे भी दोस्तों किस्त ही पूछी है। देखिए इसको अगर अब मैं डायरेक्ट करूँ तो प्रत्येक किस्त यहाँ पे 100 रुपये की ले लें। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक किस्त कितने की हो गई दोस्तों? 100 रुपये की। कितनी किस्तें हैं दोस्तों? 5। तो 5 × 100 करेंगे, 500 हो गया, प्लस रेट कितना है? 8%। यहाँ पे देखिए 5 वर्ष है तो 4 तक आप लिखें। 4 से शुरू करें, 4 + 3 + 2 + 1। बात समझ में आई? एक कम, क्योंकि लास्ट में जो हम किस्त लेके जाएंगे उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया 500, प्लस इसको जोड़िए, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि 8 × 10 कितना हो गया दोस्तों? ये 500 ये हो गया, 80 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? 580। और यही तो हमारा ऋण था दोस्तों, यही तो हमारा ऋण था। इसका मतलब प्रत्येक किस्त कितने की हो गई? 100 रुपये की हो गई। कितने की हो गई दोस्तों? 100 रुपये की हो गई। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है अजय ने अपनी कुल राशि का 1/7 4% पर, 1/2 को 5% और शेष को 6% पर 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल कितना? 730 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो कुल राशि जो निवेशित की गई थी। देखिए दोस्तों इसको भी हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मैंने कहा यहाँ पे बटे में नंबर कितने हैं दोस्तों? कितने हैं? 7 और 2। तो इनका कोई मल्टीपल नंबर आप ले लीजिए।
और परसेंट में है तो 100 से आप गुणा कर लें, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में दोस्तों आसानी रहेगी। तो देखो 7 दूनी 14, यानी अमाउंट हम यहाँ पे जो ले लें, यानी कि निवेशित राशि हम यहाँ पे जो मानेंगे वो बटे के हिसाब से मान लें, क्योंकि हम काटेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। कितना ले लें दोस्तों? 1400 रुपये। कितना ले लें? 1400 रुपये। अब यहाँ पे देखिए इसका एक भाग है 1/7, तो 1/7 कितना हो गया दोस्तों? 7 दूनी 14, 200 रुपये हो गया। दूसरा भाग है दोस्तों 1/2, 1/2 कितना बना? 700 बना। तीसरा कह रहे हैं शेष भाग। अब देखिए 700 200 कितना हो गया? 900। टोटल कितना है? 1400। तो शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 500 शेष बचा। कितना बचा? 500। अब यहाँ पे देखिए जो 1/7 था वो 4% की दर पर था। एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये 4% की दर पर है, 100 रुपये पर 4 रुपये, तो 200 रुपये पर कितने बनेंगे? 8 रुपये बनेंगे दोस्तों। कितने बनेंगे? 8 रुपये। आगे कह रहा है 5% की दर पर, अगर 100 रुपये पर 5 रुपये हैं तो 700 रुपये पर कितने बनेंगे? 7 पंजे 35 रुपये। कितने बन जाएंगे? 35 रुपये ब्याज के यहाँ बन जाएंगे। शेष राशि 6% पे है। कितनी दोस्तों? 6%। अगर 100 रुपये पर 6 रुपये हैं तो 500 रुपये पर कितने होंगे? 5 छक्के 30 रुपये। 30 रुपये यहाँ। अब घर के हिसाब से टोटल ब्याज कितना बना? तो आप कहोगे यहाँ पे देखिए 30 और 35 कितना होगा? 65 होगा। 65 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 73 हो गया। 65 और 8 कितना हो गया? 73। जोड़ लें, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। 65 और 8 कितना हो गया? 73 हो गया। बात समझ में आई? घर के हिसाब से जो ब्याज बना वो कुल ब्याज देखो 30 और 30 60 और 5 65 और 8 कितना होगा? 73। लेकिन इसके हिसाब से दोस्तों 730 है। कितना है? 730। इसका मतलब भाई साहब ये इसका 10 गुना है। बताइए 10 गुना है, तो इसका जो धन होगा, टोटल अमाउंट होगा, वो अपने वाले का 10 गुना होगा। बताएं तो 1400 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों? 14,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों? 14,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 7,000 रुपये में कुल राशि 6% और शेष 4% पर उधार दी गई। 5 वर्ष में 7,000 रुपये पर कुल साधारण ब्याज कितना बना? 1600 रुपये। देखिए दोस्तों, एक बिंदास कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। कौन सा तरीका है जिससे हम फास्टली इसको कर पाएँ? मैंने कहा टोटल जो राशि है दोस्तों, उस टोटल राशि को हम सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा देखें तो जो हमसे पूछा है उसके दूसरे वाले परसेंट पे हम दे दें। जो हमसे पूछा है उसके दूसरे वाले परसेंट पे हम लोग यहाँ पे दे दें। तो यहाँ पे देखिए अगर 6% का पूछा है तो 4% का हम लोग देख लें। बताओ 4% का देख लें। अब 4% का कैसे देख लें? यहाँ पे जो ब्याज बना है वो 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष का कितना बनेगा? 5 चौके 20%। कितना बनेगा? 20%। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 5 वर्ष का 5 छक्के 30%। अब आप देखिए अगर हम पूरी की पूरी राशि 6% पे हमसे पूछिए, इसका मतलब 30% का हमसे पूछा है, तो यहाँ पे अगर हम 4% की बात करें तो ये 20% बना, और 7,000 का 20% दोस्तों कितना बनेगा? तो आप कहेंगे ये 1/5 बनेगा। 5 से इसको भाग करें, 14 पंजे 70, यानी कितना बना? 1400। लेकिन यहाँ पे कितना है दोस्तों? 1600। कितना ज़्यादा है? 200 ज़्यादा है। ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी परसेंटेज ज़्यादा है, और परसेंटेज कितनी ज़्यादा है यहाँ पे? तो आप कहेंगे 10 ज़्यादा है। इसका मतलब दोस्तों 10% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 200 के बराबर है। तो 100% कितना होगा दोस्तों? तो आप कहोगे सर जी ये 2000 के बराबर होगा। सी ऑप्शन क्या है? सही है। अच्छा, दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, अगर इसमें आपको दिक्कत लग रही हो, समस्या लग रही हो, तो दूसरा तरीका हम देख सकते हैं। एलिगेशन से भी हम इसको कर सकते हैं। एलिगेशन से देखिए आप, अगर हम एलिगेशन से करें तो यहाँ पे सीधा सीधा वर्षों का देखिए, ये 5 वर्ष का कितना बनेगा 4% के हिसाब से? तो ये बन जाएगा 4 पंजे 20। कितना बनेगा? 20%। और ये 6% के हिसाब से कितना बनेगा? 6 पंजे 30%।
अब एलिगेशन बीच वाली संख्या बीच में आनी चाहिए, तो बीच वाली संख्या देखो, यहाँ पे जो 5 वर्ष में जो ब्याज बना है वो कितना बना है दोस्तों, 1600 रुपये। तो एक वर्ष में कितना बनेगा, तो एक वर्ष में अगर जो ब्याज बनेगा उसको हम 5 से भाग कर लें। देखिए ये 1600 रुपये बना, चलो 5 वर्ष का हमने यहाँ ले लिया है, 5 वर्ष का ही देखिए आप, 5 वर्ष का देख लो। तो यहाँ पे ये बनेगा 7000, ऊपर हम 1600 लिख लें, बटे में कितना 7000 और गुणा 100। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो ये कट जाएंगे हमारे, ये आ जाएगा 160 बटे 7। कितना आएगा 160 बटे 7। इसको और तरीके से भी आपको अभी करके दिखा दूंगा, सुनिए। ये कितना होगा, 7 दूनी 14, 140, 140 यहाँ 160 है, कितना बचा 20। ये कितना होगा 7 तिया 21, तो 210 में से अगर हम 160 घटाएं कितना बचेगा 50। ये अनुपात बन गया पॉइंट, ये इससे 0 से 0। टोटल कितना बना, ये टोटल बना 7, और टोटल कितने हज़ार के बराबर है, तो आप कहेंगे 7000 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1000। हमसे दोस्तों 6% वाला पूछा है ये वाला, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, डबल हो जाएगा। अच्छा आपको ये लगता हो कि ये मैंने क्या कर लिया कि 20 कर लिया 30 कर लिया, आइए इसको एक बार फिर देखते हैं। ये 20-30 भी हम लोग हटा सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगाएं उसको हमें दोस्तों देखना है, और वो किस तरीके से करें उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करें, एक तरफ आप 6% लिखो और एक तरफ दोस्तों 4% लिखो। अब बीच में क्या लिखना है इसको आप समझिए, यानी कि 7000 रुपये पर ये जो ब्याज बना ये कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का बना है 1600 रुपये, तो एक वर्ष का कितना होगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। एक वर्ष का कितना बना 320। कितना बना दोस्तों 320। अब 320 जो एक वर्ष का बना ये कितने रुपए पर बना, इसको आप प्रतिशत में चेंज कर लें। तो इसको अगर हम प्रतिशत में चेंज करें करके देख लेते हैं, यानी कि 320 बटे 7000 गुणा 100, तो ये 3 जीरो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 32 बटे 7 बचेगा, 32 बटे 7। इसको करके देख लेते हैं। देखिए 7 छक्के 42, कितना बचा 42 में से 32 जाएगा 10, ये 7 चौके 28, यहाँ कितना है 32, कितना बचा 4। ये टोटल कितना हो गया, तो इसको काट लेते हैं, ये 2:5 बनेगा। टोटल कितना हो गया 7। 7 की वैल्यू कितने हज़ार के बराबर है, 7000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1000, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। इस तरीके से कर लो, ये भी आसान है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। 2000 रुपये की राशि, 2000 रुपये की ससी नहीं है, ये राशि है। 4 साल के लिए 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से साधारण ब्याज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको किस तरीके से करें ये सवाल क्या कहना चाह रहा है थोड़ा इसको हम समझते हैं। यानी 1 पैसा प्रति रुपया, इसका मतलब क्या है दोस्तों 1%। इसका मतलब क्या है 1%। ये बात समझ में आई, यानी कि 1 पैसा प्रति रुपया, यानी कि 1 पैसा प्रति रुपया यानी 1 रुपये पर, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 1 पैसा 100 पैसे पर 1 रुपये की जगह 100 पैसे कर सकते हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1%, भाई 1/100 कितना होता है 1% होता है। तो ये कहना चाह रहा है सवाल, या बस इसी लाइन को आपको पकड़ना है और सवाल आप सही कर लेंगे। अगर ये लाइन पकड़ में नहीं आई तो सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 1 पैसा प्रति रुपया है, इसका मतलब ये है कि 1% की बात कर रहा है ये कितने महीने के लिए, 1 माह के लिए। हमें क्या चाहिए दोस्तों 12 माह चाहिए। क्या चाहिए 12 माह, और 1 माह का 1% है तो 12 माह का कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। अब इसको आप लोग हल कर लेते हैं। देखिए साधारण ब्याज पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन क्या होता है 100। फॉर्मूला लगा के दिखा दे रहा हूँ, हालांकि ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो 2000 गुणा राशि, इस पर रेट देख लो कितनी हो गई 12% हो गई,
समय कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया, वटे कितना हो गया 100। 2 जीरो यहाँ पे हम कैंसिल कर, 12 चौके कितना बनेगा 48, 48 दूनी कितना होगा 96, आंसर कितना हो गया 960 रुपये। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये लाइन पकड़ में रखना, इसको मत भूल जाना दोस्तों, ना पूरे के पूरे सवाल की रेड लग जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। X% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 6 वर्ष में कितनी हो जाती है 2368, और 11 वर्ष में कितनी हो जाती है 3008 रुपये। तो x का मान पूछा है, x का मान क्या दोस्तों, हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, X% साधारण ब्याज पर, तो यहाँ पे हमसे रेट पूछा होगा। चलो देखते हैं। देखिए अगर P हमारा यहाँ है और 6 वर्ष में 6 ईयर में ही कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 2368 हो जाता है। 11 वर्ष में, यानी 11 वर्ष का मतलब यहाँ से यहाँ को कितने साल बढ़ गए, 5 साल और बढ़ गए, कितना हो गया 3008, यानी कि 11 साल हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 11 ईयर हो गए, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 6 बढ़ गए, तो इधर कितने बढ़े 5। इसका मतलब इसको अगर हम घटाएं दोस्तों, तो घटा के देख लो, 5 ईयर का जो ब्याज बचेगा वो कितना बचेगा, घटा के देख लेते हैं एक बार। 338 और यहाँ पे 2368, तो यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6, 640 रुपये, कितना बना 640। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 1 ईयर का आप मुझे बता दो, 5 से भाग करें, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले जो 6 वर्ष के लिए निवेश की गई है तब ये अमाउंट इतना बना है। तो 6 वर्ष का अगर हम यहाँ पे 6 ईयर का इंटरेस्ट देख लें, तो इसको 6 से गुणा कर लें, तो 6 से अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 एकम 6 और 1 7, कितनी बनी दोस्तों 768 रुपये। तो ये एक बात बताइए कि 6 साल का ये यहाँ पे अमाउंट है जिसका ब्याज कितना है 768 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो इसमें से घटा लीजिए। 2368 में से अगर हम 768 घटा लें तो यहाँ दोस्तों कितना बनेगा, देखो इधर तो 0 0 हो गया, 23 में से 7 घटा लो, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 1600, कितना बनेगा 1600। तो 1600 रुपये पर 1 ईयर का ब्याज 128 बना है, परसेंट निकाल दो, तो 128 बटे 1600 गुणा कितना दोस्तों 100, 2 जीरो हम कैंसिल आउट करेंगे, 16 अट्ठे 128 होता है, रेट कितना आ जाएगा दोस्तों 8%। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, इसका दोस्तों विशेष ख्याल आपको यहाँ पे रखना है। अगला देख लीजिए 24 नंबर। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2300 हो जाती है, समय अवधि क्या है। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये इसको हम A1 ले लें और इसको दोस्तों अमाउंट 2 ले लें, तो ये होगा A2 माइनस A1 वटे दोस्तों ये A2 और यहाँ पे R1 माइनस A1 R2 मल्टीप्लाई 100, क्या होगा दोस्तों मल्टीप्लाई 100। ये वैल्यू आप रखो और डायरेक्ट इस पे दोस्तों हम आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे 2 वर्ष, कितना आएगा 2 वर्ष। वैल्यू आप रख के देखना, ये A2 का मान है, ये A1 का मान है, ये R1 का मान है और ये दोस्तों R2 का मान है। कैलकुलेट आप कर लोगे, अगर हम A2 में से A1 घटाएंगे तो यहाँ 120 बचेगा मल्टीप्लाई 100, और इसको हम घटाएंगे तो ये गुणा करके कितना आएगा 6000। यहाँ पे 3 जीरो दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 12/6 कितना होता है दोस्तों 2, तो 2 ईयर हमारा आंसर होगा। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर उधार ली गई राशि 2 वर्षों में 720 रुपये और अगले 5 वर्षों में, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगले 5 वर्ष की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें उधार ली गई राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, यहाँ प्रिंसिपल है, और यहाँ पे अगर हम 2 वर्ष की बात करें 2 ईयर्स की बात करें तो ये 720 रुपये,
और अगले 5 वर्ष में यहीं से आपको आगे बढ़ना है, तो अगले 5 ईयर में कितनी हो जाती है, 1020 हो जाती है। अगर मैं दोस्तों इसको डायरेक्ट घटा लूँ तो ये 5 ईयर में जो बचेगा दोस्तों वो कितना ब्याज बनेगा, 300 रुपये। तो 1 ईयर का कितना होगा, 60 रुपये। कितना होगा, 60 रुपये। अगर यहाँ पे देखो 2 वर्ष कह रहा है तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 ईयर का हो जाएगा 120 रुपये। अगर 2 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 120 रुपये है और यहाँ पे अमाउंट कितना है, 720, तो इसमें से इसको घटा लें दोस्तों, प्रिंसिपल मिल जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 रुपये। कितना हो जाएगा, 600 रुपये। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, वह राशि का एक हिस्सा 5% ब्याज पर और दूसरा शेष राशि 4% ब्याज पर देता है। वर्ष के बाद या वर्ष के अंत में 96 रुपये कमाता है, तो 4% पर कितनी राशि का भुगतान किया। देखिए दोस्तों, इसको हम औरल भी निकाल सकते हैं। यहाँ अगर 4% का पूछा है तो 6% पर पूरी राशि आप दे दीजिए। अगर ये 2000 है, इसको 6% पे दे दें तो 6% कितना बनेगा यहाँ दोस्तों, बताइए। अगर ये पूरी राशि है 2000 रुपये और इसको अगर हम 6% पे दे दें, 6% नहीं है, कितना है, 5 और 4 है, तो 4 का पूछा है, 5% पे अगर आप इसको दे दें तो ये 100 रुपये बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों, 100 रुपये। लेकिन हमको मिले कितने, 96। इसका मतलब कम मिले, कम इसलिए मिले क्योंकि यहाँ परसेंटेज जो दूसरे व्यक्ति को दिया है वो 4% पे दिया है, तो 1% कम हो गया। क्या कम हो गया दोस्तों, 1%। लेकिन राशि कितनी कम हो गई, तो 100 से 96 हो गई, 4 कम हो गई। तो 1% की वैल्यू अगर 4 है तो दोस्तों 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 400 रुपये हो जाएगी। सी ऑप्शन सही है। बात आपको समझ में आई। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको एलिगेशन से करना है तो एलिगेशन से देख लीजिए, उससे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, एक 5% पर है और दूसरी कितनी है दोस्तों, 4% पर है। अगर यहाँ पे हम एलिगेशन से देखें तो 96 रुपये 2000 रुपये पर लाभ कमाता है, तो 96 बटे कितना कर लें दोस्तों, 2000 गुणा कितना दोस्तों, 100। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट करिए, इसको काट लें 2 से, तो ये 10 आएगा, ये आएगा 48 दूनी 96, यानी 48 बटे 10 करेंगे तो ये 4.8 बनेगा। इसको घटाते हैं दोस्तों, देखिए इसको घटाएं, इसको हम 50 मान लें तो यहाँ 0.2 बचेगा। इसको दोस्तों हम 40 मान लें तो ये 8 बचेगा। इसका अनुपात हो गया 4:1। 2 से फिर काट लिया, टोटल कितना है, ये 5 है। टोटल कितना है दोस्तों, 5 है। तो 5 की जो वैल्यू है दोस्तों वो 2000 है। कितनी है, 2000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 400 हो गई। 5 चौके कितने होते हैं, 20, कितनी हो गई, 400 हो गई। हमसे 4% वाला पूछा है तो 1 की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 400 हो गया। इस तरीके से भी इसको दोस्तों देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 व्यक्तियों को 600 रुपये दिए गए, पहले को 5% पर, दूसरे को 10% पर। इसके बाद दोनों का ब्याज मात्र 40 रुपये बना। देखिए फिर इसको हम दोस्तों मौखिक करके देखते हैं, यानी 5% और 10% पर। तो पहले वाले को पूछा है, पहला कितना है, 5%। मैंने कहा पूरी की पूरी राशि 10% पे दे दो, तो 600 रुपये का 10% बनेगा दोस्तों 60 रुपये, यानी यहाँ कितना है, 40। तो 60 में से 40 कितने कम हो गए दोस्तों, 20 रुपये कम हो गए। परसेंट कितना कम हो गया, तो 10 में से 5 घटाओगे, 5% जो है इसकी वैल्यू 20 रुपये है, तो 100% की कितनी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 400 रुपये। यानी कि 100 बनाने के लिए 20 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, या 1% की वैल्यू देखेंगे तो 5 से भाग करेंगे, 4 रुपये आएगी। 100% की दोस्तों 400 रुपये हो जाएगी। क्लियर हो गया। मौखिक भी कर सकते हैं या एलिगेशन जो अभी मैंने पहले लगाया उससे भी आप कर सकते हैं। एलिगेशन से देखना चाहें तो देख लें, 5% और इधर दोस्तों 10%। यहाँ पे ब्याज देखिए 600 रुपये का कितने परसेंट बनेगा, तो 40 है, कितने का दोस्तों, 600 का गुणा 100। 2 जीरो कैंसिल आउट कर लें तो ये बचेगा आपका, फिर इसको काट लो, और क्या है, ये हो जाएगा 20/3। 2 से फिर इसको काट दिया है, तो यहाँ पे आप 20/3 लिख लें। कितना लिख लें, 20/3। देखिए दोस्तों ये कितना बनेगा, 3 पंजे 15,
20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा, ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। तो ये इसको 2 से फिर काटें तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, टोटल कितना हो गया 3 हो गया। 3 की वैल्यू कितने 600 के बराबर है, कितने के बराबर 600 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 200 के बराबर है। तो 5% पे पूछा है पहले वाले व्यक्ति को, इसका मतलब 5% इधर है हमारा। तो ये कौन सी वैल्यू है 2, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 400, कितनी हो जाएगी 400। किसी तरीके से भी इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 और 9 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है 15,000। सीधा आप डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ पे देखें दोस्तों तो ये कितने वर्ष बढ़ गए 3 वर्ष, और 3 वर्ष में राशि कितनी बढ़ गई 15 में से 12 घटाओ 3,000। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1,000 हो गई, कितनी हो गई 1,000। यहाँ पे 6 वर्ष की बात कर रहा है तो ब्याज हो गया कितना हो गया बताइए 6 वर्ष का 6,000, 12,000 में से 6,000 घटाएं तो राशि कितनी बची दोस्तों 6,000 बची। 6,000 जो राशि बची इस पे ब्याज कितना है 1 साल का 1,000 रुपये, परसेंट में बदल दो, बस कुछ नहीं करना है। 3 जीरो सीधा सीधा यहाँ से हम कैंसिल करें, ये हो गया 100/6 या 50/3, 16 तिया 48 और 2 50, कितना हो गया बी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में। अब देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम टाइम लेंगे, देखते हैं इसको। अगर 6 वर्ष में दोस्तों 5% की वार्षिक दर है, अगर मैं इसको वन टाइम देखना चाहूँ तो 6 वर्ष में टोटल कितना बनेगा 6 पंजे 30% बनेगा। अगर इतना सब ना लिख के राशि अगर यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया जाता एक वर्ष में कितना वृद्धि होती है 30% की, तो चाहे तो 30% की वृद्धि बोल दे या 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए बोल दे, एक ही बात है। तो ये देखो दोस्तों 100 रुपये पर 30 रुपये बढ़ा, कितना हो गया 130 अमाउंट हो गया अपने हिसाब से। अरे बताइए प्रिंसिपल अगर हमने 100 लिया और यहाँ पे जो ब्याज बना वो कितना बन गया 30, तो 130 हो गया। 130 की जो वैल्यू है वो दोस्तों 26/13 है। 1 की वैल्यू की बात करें तो 26/13 बटे कितना दोस्तों 130। हमें वैल्यू किसकी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे ये 3015 की बात कर रहा है, वैल्यू किसकी बात कर रहा है 3015 की। तो कोई बात नहीं, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, इसको आप पलट के लिख लीजिए। ये 26/13 है तो इसकी वैल्यू कितनी आई 130। अगर हम देखें 1 की वैल्यू देखें तो 130 बटे कितना होगा 26/13 होगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए दोस्तों 3015 की चाहिए, किसकी चाहिए 3015 की। तो इसको हम 13 से काट लेते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 एकम 13 हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी कि इसको अगर हम काटें, इसको काट लो, ये कितने से कटेगा चलो कटेगा नहीं कटेगा, या रेशो में ले लें इसको बताओ। देखो सीधा सीधा आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे 15 गुना हो रहा है, 15 गुना हो रहा है, 15 बार कटेगा। देखिए 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, ये पूरा 15 बार कटेगा, ठीक है। 15 दहाई कितना होता है 150, यानी कि 150 हमारा अमाउंट बना। अगर 150 अमाउंट बना, इसमें 100 रुपये तो दोस्तों हमारा प्रिंसिपल था, इसका मतलब जो ब्याज बना वो कितना बन गया, तो 100 इसमें से हम घटा दें, कितना बना 50 रुपये। और ये 50 रुपये जो बना है दोस्तों ये कितने साल का है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में समान राशि पर। तो ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो गया 5% था, सही है। 5 से इसको भाग कर लो, कितने साल बनेंगे 10, यानी कि टोटल अपना कितना बना 5% के हिसाब से जो कुल बना वो कितना बना दोस्तों यहाँ पे, तो आप कहेंगे 150, यानी कि 150 का मतलब 100 इसमें से हम मूलधन घटा दें तो ब्याज जो बना था वो ब्याज बना था 50 रुपये। तो ये 5% का था, अगर हम 1 की बात करें तो कितना हो जाएगा 10 साल में हो जाएगा। बात समझ में आई, 5% के हिसाब से 10 साल में कितना बन जाएगा 50 रुपये। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, एक धन राशि उधार लेने पर 3 वर्षों में इतने रुपए और 5 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहाँ प्रिंसिपल ले लें,
3 ईयर में कितना हो जाता है ये अमाउंट, A1 ले लो इसको 1380। और आगे देखें अगले कितने वर्ष हैं, 5 वर्ष। और 5 वर्ष में कितना होता है, तो 5 वर्ष ये दोस्तों शुरू से होंगे, यहाँ से 5 ईयर होंगे, यहाँ से 5 ईयर जो होंगे ये 1500 रुपये की बात कर रहा है। इसका मतलब ये 5 साल है, ये 3 साल है, तो ये 2 ईयर बचा। बताइए, तो 2 ईयर का डिफरेंस कितना बचा, 120। कितना बचेगा दोस्तों, 120। तो 1 ईयर का कितना हो गया, 60 हो गया। 3 साल दे रखा है तो 3 ईयर का कितना हो गया, 180 हो गया। 180 अगर हम इसमें से घटा दें तो कितना बनेगा दोस्तों, 1200 बनेगा। यानी कि प्रिंसिपल जो हमारा बना 3 ईयर का जो ब्याज बना वो 180, 180 इसमें से घटा लो तो ये 1200 रुपये बना। और जिसपे 1 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपये। 100% निकाल दो, आपकी रेट निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया 12 पंजे 60। कितने परसेंट होगा दोस्तों, 5%। ये जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट की किताब, इसमें जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो लगभग हर टाइप हो गए। और कल दोस्तों हम जो करने वाले हैं वो जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको कंप्लीट करेंगे। और आपके 2-2 चैप्टर मैं एक एक दिन में फिनिश कराऊंगा। सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। आपका जो सवाल है मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई टाइप हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।